गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो मनी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एडवांस टर्मिनोलॉजीज़ की। तो अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहिए। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि जो वो रिटेल इन्वेस्टर होता है उसको बेसिक के साथ साथ एडवांस टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए, ताकि एक सेंसिबल तरीके से रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला टर्म है वो है डीमेट अकाउंट। जो डीमेट अकाउंट होता है वो एक तरह का वॉलेट होता है, जिसमें आप अपनी सिक्योरिटी या एसेट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं, जो हो सकते हैं इक्विटी के फॉर्म में या डेब्ट के फॉर्म में। तो जो डीमेट अकाउंट होता है उसका सबसे जो मेन इम्पोर्टेंस होता है वो ईज़ ऑफ ट्रेडिंग और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सेफ्टी, सिक्योरिटी, कॉस्ट एफिशिएंट, क्विक सेटलमेंट, एक्सेस टू कॉर्पोरेट एक्शन और एक्सेसिबिलिटी। तो ये सारे जो फ़ायदे हैं वो डीमेट अकाउंट के होते हैं। तो और अपनी एसेट को आप एक जगह पे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक वॉलेट की तरह होता है। दूसरा जो टर्म है वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो भी एक तरह का डीमेट अकाउंट ही होता है, जैसे ग्रो हुआ, जीरोधा हुआ, ये सारे डीमेट अकाउंट होते हैं। तो इसमें आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट एक तरह से बाय और सेल का एक अकाउंट होता है, जिसमें सिक्योरिटी अपन बाय या सेल करते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। तीसरा टर्म होता है ब्रोकर। ब्रोकर जो होता है, जैसे ग्रो हुआ, जीरोधा हुआ, फिर स्टॉक हुआ, ये सारे ब्रोकर हैं जो आपके बिहाफ पे एक्सचेंज से सिक्योरिटी खरीदते हैं और आपके बिहाफ पे सिक्योरिटी बेचते हैं। तो हमारे देश में जो टॉप ब्रोकर हैं वो हुआ ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, अप स्टॉक, ये सारे ब्रोकर हैं। एक तरह का सब ब्रोकर होता है जो ब्रोकर के बिहाफ पे काम करता है, जो एक्सचेंज का मेंबर तो नहीं होता, पर ब्रोकर के बिहाफ पे काम करता है, उसको हम सब ब्रोकर कहते हैं। अगला जो टर्म है पुल स्प्रेड। जैसे कोई सभी एसेट है वो इतना डिक्रीज हो चुका है, उसकी वैल्यू इतनी कम हो गई है और उसकी जो वैल्यू अब ज़्यादा बढ़ने की चांस है, तो एक तरह से बुल स्प्रेड बन जाता है उसमें कि ये अब राइस ही करेगा इधर से, तो उसको बुल स्प्रेड कहा जाता है। बियर स्प्रेड की कोई चीज़ की वैल्यू इतनी बढ़ जाती मैक्सिमम हो जाती है, तो वहाँ से लगने लगता है कि अब इसका प्राइस नीचे ही डिक्रीज़ होगा, तो उस एसेट में हम कहते हैं बियर स्प्रेड हो गया है। अगला जो टर्म है वो है फ्यूचर। फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है, जिसमें हम बाय सेल करते हैं किसी एसेट को प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट पे, कि हम इस डेट पे इतना इतना शेयर या इतना एसेट बेचेंगे। जो ऑप्शन होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। जो कॉन्ट्रैक्ट टाइप का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जिसमें हम बाय या सेल करेंगे एक किसी एसेट को एक सेट प्राइस पर और एक सर्टन डेट पर, तो उसको ऑप्शन कहते हैं। अगला जो टर्म होता है वो डेरिवेटिव होता है। तो डेरिवेटिव होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी हुज वैल्यू डिपेंड ऑन और ड्राइव फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट। जैसे बॉन्ड हुआ, कमोडिटी हुआ, स्टॉक हुआ, करेंसी हुआ, इंटरेस्ट हुआ, मार्केट इंटरेस्ट हुआ। तो जो ये सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं जो ड्राइव होती हैं बहुत सारे एसेट से। अगली जो है वो टर्म है वो है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग द स्केल ऑफ अ सिक्योरिटी नॉट ओन्ड बाय द सेलर, टिपिकली बोरोड एंड देन बाउट बैक लेटर एट अ लोअर प्राइस। जो शॉर्ट सेलिंग इस तरह से होता है, जैसे जो शेयर हमारे पास नहीं है और हम उसको बेच देते हैं और जैसे ही वो शेयर नीचे गिरता है तो हम उसको नीचे की प्राइस पे फिर से खरीद लेते हैं। इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। जैसे ब्रोकर होता है और शॉर्ट सेलर होता है। तो जो शॉर्ट सेलर होता है वो ब्रोकर से शेयर शेयर बोरो कर लेता है और स्टॉक मार्केट में बेच देता है और फिर लोअर प्राइस पे फिर खरीद के फिर से ब्रोकर को दे देता है, तो इसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग होती है कि जो इन्वेस्टर होता है वो ब्रोकर से पैसे एक तरह से क्रेडिट ले लेता है, जिसको हम वो जैसे मैंने किसी व्यक्ति से पैसे उधार लिए और उससे फिर मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो इसको बोलते हैं मार्जिन ट्रेडिंग, कि मैंने किसी से क्रेडिट लेके इन्वेस्ट कर दिया और मुझे जब मैंने प्रॉफिट कमा लिया तो उस क्रेडिट को वापस कर दिया और उस पर कुछ चार्ज लगते हैं तो वो चार्ज देने पड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं मार्जिन ट्रेडिंग। और जिसमें अपन अपने स्टॉक्स भी अपन कोलेटरल पर रख सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं, उधार रख सकते हैं। तो इसको मार्जिन ट्रेडिंग कहते हैं। अगला जो टर्म है वो होता है सर्किट ब्रेकर। जो सर्किट ब्रेकर है वो बेसिकली तब यूज किया जाता है जब किसी स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाता है या कोई दूसरी सिचुएशन आ जाती है, जैसे कोई शेयर 10% गिर चुका है तो तब सर्किट ब्रेकर लग जाता है। फिर उसके बाद 15% गिर चुका है तब सर्किट ब्रेकर लग जाता है, 20% तो सर्किट ब्रेकर लग जाता है। उसके बाद से उस शेयर में ट्रेडिंग बंद कर दी जाती है उस दिन के लिए। तो ये
टेम्परली हॉल्ट कर दिया जाता है ट्रेडिंग में। जो रीसेंट एग्जांपल है सर्किट ब्रेकर्स के, वो मार्च 2020 में हुआ था कोविड की वजह से, जब पेंडेमिक आया था, और अगस्त 2019 में जब अर्जेंटीना में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, और जनवरी 2008 में जब डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में का क्रैश हुआ था, और 2010 में द फ्लैश क्रैश 2010 में जब क्रैश हुआ था, मार्केट ऑलमोस्ट बहुत नीचे चले गए थे, तो उस टाइम सर्किट ब्रेकर का यूज हुआ था। और जो सबसे फेमस है वो अक्टूबर 1987 का ब्लैक मंडे, तो उस टाइम तो शेयर बाज़ार बिल्कुल क्रैश ही हो गया था। तो ये सर्किट ब्रेकर होता है। अगला जो टर्म होता है लेवरेज, द यूज ऑफ बोरोड कैपिटल टू इंक्रीज द पोटेंशियल रिटर्न ऑफ अ इन्वेस्टमेंट। जो लेवरेज होता है, जैसे आपने कोई पैसा उधार लिया और उस पैसे का आप यूज़ करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, तो उसको बोलते हैं लेवरेज। जैसे मैंने आपसे पैसे लिए और उसको किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया और मैंने प्रॉफिट कमा लिया और आपको पैसा वापस कर दिया, तो इसको बोलते हैं लेवरेज। जो अगला टर्म होता है हेजिंग, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी यूज टू रिड्यूस रिस्क बाय टेकन एन ऑफसेटिंग पोजीशन इन अ रिलेटेड एसेट। जो हेजिंग होती है उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसमें अपनी जो रिस्क है उसको कम करने के लिए अपन हेज करते हैं। जैसे जैसे अपन जो अपना स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो होता है, अपन हेज करने के लिए जैसे गोल्ड भी ले लेते हैं, डेब्ट भी ले लेते हैं, इक्विटी भी ले लेते हैं, तो इसमें अपना रिस्क कम हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हेजिंग। और इसके बाद अगला ट्रेडिंग टर्म जो है वो है इंसाइडर ट्रेडिंग। जो इंसाइडर ट्रेडिंग होता है वो इलीगल प्रैक्टिस है इंडिया में, तो उसको बैन किया गया है। बाकी यूएस में ये काफ़ी होता है, तो यूएस में भी बैन है। इंसाइडर ट्रेडिंग में बेसिकली होता क्या है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर रहते हैं वो कंपनी में जाके कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कुछ पैसे दे के या कुछ करके या सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं, और उसके आधार पर शेयर में ट्रेडिंग करते हैं। कंपनी कितना प्रॉफिट आएगा, कंपनी कितना मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और क्या क्या कर रही है, तो कंपनी के अंदर की सारी खबरें ले लेते हैं, तो उसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। तो जो इन्वेस्टर हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। रिटेल इन्वेस्टर के बस की बात तो ये है नहीं, जो करते हैं ये बड़े ही लोग करते हैं। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग होती है कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ले ली कंपनी की, फिर उसके आधार पर जो शेयर हुए उसको शॉर्ट कर दिया, बेच दिया, या फिर अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं तो शेयर को पहले से खरीद लिया, तो ये इलीगल प्रैक्टिस है इंडिया में। अगला जो टर्म है वो मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर। जो मार्केट ऑर्डर होता है वो होता है कि किसी शेयर को करंट प्राइस पे बाय या सेल कर देना। लिमिट ऑर्डर होता है कि किसी शेयर को बाय या सेल करने के लिए स्पेसिफिक प्राइस तय कर देना। जैसे मैं कोई शेयर 200 रुपये में बेचना चाहता हूँ तो 200 रुपये मैंने लगा दिया, मार्केट प्राइस की जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसी पे मैंने ख़रीद लिया है। स्टॉप ऑर्डर वो होता है जिसमें बाय या सेल करते हैं करंट प्राइस पर आफ्टर अ स्पेसिफिक प्राइसेस रीच। जैसे मैंने लगा के रखा कि 200 रुपये पे जब भी शेयर आए तो वो बिक जाएगा, उससे ऊपर रहेगा तो नहीं बेचेगा। इस तरह से स्टॉप लॉस ऑर्डर होते हैं। अगला जो टर्म है वो है स्ट्रेडल। स्ट्रेडल होता है ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए स्ट्रेटजी होती है। ऑप्शन स्ट्रेटजी इन्वॉल्विंग द परचेज और सेल ऑफ पर्टिकुलर ऑप्शन डेरिवेटिव अलाउइंग द होल्डर टू प्रॉफिट बेस्ड ऑन हाउ मच द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग सिक्योरिटी मूव। जैसे जो स्ट्रेडल होता है उसमें कोई एसेट कितना नीचे है और कितना ऊपर जा सकता है, तो इसमें ये स्ट्रेटजी यूज होती है। लॉन्ग में भी होती है, शॉर्ट में भी। किसी शेयर को शॉर्ट भी कर सकते हैं, किसी को लॉन्ग भी कर सकते हैं, तो ये स्ट्रेटल होती है। और जो अगला टर्म है वो है कॉल एंड पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन वो होता है जब बुलिश हो तो उसको कॉल ऑप्शन कहते हैं, और पुट ऑप्शन जब हो जब बियरस हो। तो जो लॉन्ग पोजीशन वाले हैं, लॉन्ग पोजीशन में कॉल ऑप्शन लिया जाता है और शॉर्ट पोजीशन में पुट ऑप्शन लिया। पुट में जब बियरस ट्रेंड हो तो पुट ऑप्शन लेते हैं आप। जो कॉल ऑप्शन होता है फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय अ स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी और अदर इंस्ट्रूमेंट एट द स्पेसिफिक प्राइस विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जो कॉल ऑप्शन होता है उसमें जब जैसे ही मार्केट गिरता है तो आप मार्केट गिरने पे पैसा, कॉल ऑप्शन जो होता है उसमें आप मार्केट बढ़ने पे पैसा लगाते हैं कि अगर मार्केट बढ़ेगा तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। और पुट ऑप्शन जो होता है उसमें आप मार्केट गिरने पे पैसा लगाते हैं कि अगर इतने प्राइस से मार्केट नीचे गिरता है या इतने लेवल से नीचे गिरता है
तो आपको प्रॉफिट होता है। तो आप दोनों तरफ पैसे लगा सकते हैं, गिरने पे भी, उठने भी। ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए ये होता है। इसमें पैसा भी अच्छा बनता है और लॉस भी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो वो ज़्यादातर जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनको लॉस ही होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में। बाकी जो जो जिनको नॉलेज है चार्ट्स वगैरह की, चार्ट्स थी वो प्रॉफिट कमाते हैं। तो आप धीरे धीरे ये चीज़ें सीख के फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर ट्रेड करते हैं तो प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगला जो टर्म है वो है ओपन इंटरेस्ट, द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट सच एज ऑप्शन और फ्यूचर दैट हैव नॉट बीन सेटल्ड। जो ओपन इंटरेस्ट होता है, जैसे निफ्टी 24,000 पे चल रहा है तो 24,000 पे बहुत सारे लोग मार्केट गिरने पे भी पैसा लगाते हैं, मार्केट उठने पे भी पैसा लगाते हैं। तो ये रेशियो जो बैलेंस होता रहता है, या कभी बुल्स आगे निकल जाते हैं, बियर्स आगे निकल जाते हैं, तो ये इनका रेशियो बताता है कि मार्केट आगे बढ़ेगा कि गिरेगा। तो ये ओपन इंटरेस्ट बताता है। अगला जो टर्म है वो है मुहूर्त ट्रेडिंग। मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस टर्म है। जैसे स्पेसिफिक कोई फेस्टिवल होता है तब होता है, मेनली दीपावली होता है, कुछ आवर के लिए ही होता है। जैसे शाम को 6 से 7 बजे होता है। और ये आपको देखिए पूरा डेटा दिया गया 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 का आपको डाटा दिया गया। तो मेनली मुहूर्त ट्रेडिंग में एक घंटे के लिए मार्केट खुलता है और उसमें आप शेयर को बाय या सेल कर सकते हैं। तो ज़्यादातर मौक़ों पे उस टाइम शेयर मार्केट बढ़ता है, या आप जैसे ग्राफ से भी देख सकते हैं। अगला जो टर्म है वो है निफ्टी 50 और सेंसेक्स इंडेक्स। निफ्टी 50 तो आप जानते हैं, निफ्टी 50 जो रिप्रेजेंट करता है जो भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनियां, उनको उनको रिप्रेजेंट करता है निफ्टी। उसमें जो बेसिकली वो कंपनियां होती है जो फाइनेंशियली बहुत साउंड कंपनियां, फाइनेंशियली बहुत स्टेबलिश कंपनी है। तो आप इसमें देख सकते हैं सारी कंपनियां दी गई हैं। जैसे रिलायंस हमारे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसके बाद TCS और HDFC, इस तरह से सारी कंपनियां दी गई हैं। और इसी से मिलता जो निफ्टी 50 है वो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, और जो सेंसेक्स है वो BSE का इंडेक्स है। तो BSE का जो सेंसेक्स इंडेक्स है उसमें मेनली 30 कंपनियां जो फाइनेंशियली साउंड और वेल स्टेबलिश कंपनियां, जैसे आप इसमें देख सकते हैं HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI बैंक, इन्फोसिस। तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, तो ये सेंसेक्स इंडेक्स में शामिल हैं। और जो ये कंपनियां हैं ये निफ्टी 50 में शामिल हैं। उसके बाद जो अगला टर्म है वो है FFI और DEI। जो FFI होती है वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो जैसे अमेरिका हुआ, सिंगापुर हुआ, लक्समबर्ग हुआ, जापान हुआ, कनाडा हुआ, फ्रांस हुआ, तो ये इंडिया में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इसको कहा जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड हुआ, इंश्योरेंस कंपनी हुई, बैंक हुए, ये सारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं। ऐसे ही जो फॉरेन के होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनियां, बैंक होते हैं, जो वहाँ के स्टॉक मार्केट जो इन्वेस्टर होते हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, उनको फॉरेन इन्वेस्टर कहा जाता है। जो इंडिया के ये इन्वेस्ट हैं वो इंडिया में करते हैं तो उनको DII कहा जाता है। जैसे म्यूचुअल फंड भी इनमें लगाता है इंश्योरेंस कंपनी। तो हमारे देश में जो सबसे बड़ा FFI है वो है USA, फिर उसके बाद आता है सिंगापुर, फिर लक्समबर्ग। इस तरह से पूरा चार्ट दिया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको पॉज करके देख भी सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला टर्म है FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक वो होता है जिसमें कोई कंपनी पहले से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और वो फिर से और शेयर बाज़ार में डालना चाहते हैं ताकि स्टॉक की लिक्विडिटी बढ़ जाए, तो उसको FPO कहते हैं। तो FPO काफ़ी कॉमन टर्म है जो आप न्यूज़ में सुनते ही रहते होंगे। उसके बाद जो अगला टर्म है विक्स, वॉलेटिली इंडेक्स। ये जो विक्स इंडेक्स है वो इंडिया में इतना ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं है। जो ये विक्स इंडेक्स है वो US का कॉन्सेप्ट है। तो जो विक्स इंडेक्स है वो अपने को बताता है फियर की मार्केट में कितना फियर है। इसको कहा जाता है द फियर ऑफ इंडेक्स, कि मार्केट कितना वॉलेटाइल है, मार्केट में स्टेबिलिटी है कि नहीं, तो इसको बताता है। तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं कि मार्केट में रिस्क कितना है और कितना नहीं है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज थी जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।